जोधपुर लोकसभा सीट पर करण सिंह उचियारडा बनाम गजेंद्र सिंह शेखावत। करण सिंह व्यवसायी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत पॉलिटिशियन हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। करण सिंह उचियारडा जालोर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं। जब डेवलपमेंट का दौर आता है, यानी कि शहरों के विकास का, तो जमीनों के मामले में ठीक उन्होंने आशापूर्णा नाम से कंपनी शुरू करते हैं और उसके बाद में वो जालोर में ही उनका पहला प्रोजेक्ट चलता है। जालोर में रिश्तेदारी और उनका जुड़ाव होने के चलते जोधपुर से टिकट मिल गया। पहला आधार यह है कि करण सिंह उचियारडा को जोधपुर से प्रत्याशी बनाए जाने का फायदा वैभव गहलोत को जालोर में कैसे मिल सके। आज इसी बिंदु पे बात करेंगे कि जोधपुर में कौन मजबूत हैं, भाजपा या कांग्रेस। करण सिंह के पक्ष में प्लस पॉइंट्स क्या हैं, उनके खिलाफ कौन सी बातें जा रही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए क्या सीट अब भी मुश्किल है कि अगर मानवेंद्र सिंह जसोल उनके सामने आते, कि अगर कोई और प्रत्याशी उनके सामने आता तब होती। इन तमाम बिंदुओं पर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट जो है वो भाजपा पिछले 2 बार से लगातार जीत रही है। इससे पहले कांग्रेस जीती थी, उससे पहले लगातार 2 बार जसवंत सिंह बिश्नोई जीते। बिश्नोई खामोश हैं। जसवंत सिंह बिश्नोई भाजपा के सांसद रह चुके, फिलहाल मौन है और कहा है कि चुनाव तक मौन नहीं तोड़ेंगे। राहुल कसवां का जब ट्वीट आया था, उसी वक्त जो है वो जसवंत सिंह बिश्नोई का भी सोशल मीडिया मैसेज वायरल हुआ था कि हम जो है बोलेंगे तब चुनाव हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि वो टिकट चाहते थे। यहां पे बिश्नोई आबादी जो है वो ठीक ठाक संख्या में बताई जाती हैं और फिलहाल एक विधायक बिश्नोई जाति से हैं, फलोदी से पब्बाराम बिश्नोई। कांग्रेस यहां बिश्नोई जाति के लोगों को 2 जगह टिकट देती है। पिछले चुनाव में 2023 में हमने देखा महेंद्र बिश्नोई, जो कि राम सिंह बिश्नोई के पोते हैं, मलखान सिंह के बेटे हैं, पिछली बार विधायक थे, इस बार हार गए लूणी से। और वहां से जोगाराम पटेल, यानी कि पटेल जाति के, जिसके वोटों की संख्या तो ज्यादा नहीं है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन लूणी सीट वो जीते हुए हैं। जोधपुर के लिए मैं आपको पहले कह चुका, यहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की संख्या है जिसके सबसे ज्यादा वोट हैं, वो राजपूत हैं। जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र डिजाइन किया गया है कि यहाँ जैसलमेर जिले की एक पोकरण सीट जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में है और फिलहाल कुल 8 विधायकों में से 3 विधायक राजपूत जाति से हैं, यानी कि पोकरण के महंत प्रतापपुरी, लोहावट के गजेंद्र सिंह खींवसर और बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़, तीनों ही बीजेपी से हैं। कांग्रेस 2 टिकट देती है क्षत्रिय जाति को, जिसमें से एक ओबीसी में आने वाले रावणा राजपूत समाज हैं, जिनका कांग्रेस ने एक टिकट दिया, वो चुनाव हार गई। दूसरा बाबू सिंह राठौड़ के सामने ही शेरगढ़ से पिछली बार की विधायक मीना कंवर को रिपीट किया गया था। दोनों टिकट जो है वो राजपूत को एक टिकट दिया गया, जो कि महिला को दिया गया। रावणा राजपूत को एक टिकट दिया गया, वो भी महिला को दिया गया। पिछली बार दोनों जीती थी, इस बार दोनों नहीं जीती। और तीनों जो विधायक हैं, मसलन की बाबू सिंह राठौड़, मसलन की प्रतापपुरी और गजेंद्र सिंह, ये तीनों पिछली बार हार गए थे। तो यहां 8 में से 3 विधायक राजपूत हैं। एक विधायक जो हैं वो जैन समाज से आते हैं, अतुल भंसाली, और बाकी जो सीटें हैं उनमें एक माली हैं, अशोक गहलोत खुद हैं, यानी कांग्रेस के पास एक ही विधानसभा सीट है, 7 भाजपा के पास में है, एक बिश्नोई हैं, एक कड़बी हैं। तो यह पूरा एक समीकरण बनता है, खास करके जोधपुर लोकसभा सीट पे, मसलन कि जोधपुर शहर में, और एक सीट सूरसागर जो है जहां से जीजी लड़ती थी, वहां ब्राह्मण विधायक हैं फिलहाल पुष्करणा को कांग्रेस ने फलोदी में टिकट दिया, लेकिन वहां पब्बाराम बिश्नोई जीत गए। तो यह लोकसभा चुनाव से पहले का जो चुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा 7,59,000 वोट पाई थी और कांग्रेस जो है वो 6,27,309 पे, यानी कि 1,32,000 के आसपास भाजपा यहाँ वोटों में कांग्रेस से आगे हैं विधानसभा चुनाव में, जबकि चेहरे अलग अलग थे। इस काउंटिंग 1,32,000 वाले में हमें 1 लाख के आसपास वोट जो हैं आरएलपी की, यानी 97,004 वोट आरएलपी, जो कि 6 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और उसका एक प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी पे भी लड़ा था, जो इनका गठबंधन था।
तो बसपा यानी ये जो आरएलपी है हनुमान बेनीवाल वाली, यह डिपेंड करेगी कि जाट वोटर्स की संख्या यहाँ 1 लाख प्लस है। अगर आरएलपी अलग से कैंडिडेट उतार देती है तो स्थिति अलग बनेगी। वह स्थिति करण सिंह उचियारडा के पक्ष में जाती है, 0 होगी। लेकिन अगर आरएलपी कांग्रेस को सपोर्ट कर देती है तो वह स्थिति करण सिंह उचियारडा के पक्ष में प्लस होके जाएगी और उसका नुकसान सीधे तौर पे गजेंद्र सिंह खींवसर को होगा। आरएलपी डिमांड कर रही है नागौर की सीट। नागौर हनुमान बेनीवाल यानी कि खींवसर के मौजूदा विधायक खुद लड़ेंगे या अपने भाई नारायण बेनीवाल को लड़ाएंगे, क्योंकि खुद जब सीट छोड़ी थी तो नारायण ही विधायक बने थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। इसके बाद अगर बात करें अपन बड़े पैमाने पे जो बड़ी जातियां हैं उसमें 1,65,70,000 के आसपास मुसलमान वोटर हैं बड़ी संख्या में, लेकिन एक भी विधायक इस लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। कांग्रेस ने 2 जगह से टिकट दिया था, शहजाद अयूब को दिया था और दूसरा टिकट जो दिया था वो दिया था पोखरण से साले मोहम्मद को, दोनों ही हार गए। तो यहाँ एक अलग तरीके का माहौल जो है, बीजेपी ने 8 में से 4 टिकट राजपूतों को दिए थे यहाँ पे, जहां अशोक गहलोत के सामने डॉक्टर महेंद्र सिंह हारे थे। तो यह एक अलग तरह का लोकसभा क्षेत्र है जहां 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, 8 में एक भी एससी के लिए रिजर्व सीट नहीं है, एकमात्र अनारक्षित लोकसभा क्षेत्र है जहां यह स्थिति है। अगर एसटी इलाकों को छोड़ दें तो एक भी एससी के लिए रिजर्व सीट नहीं है, जबकि एससी वोटर की संख्या 3.25 लाख के आसपास बताई जाती है 8 ही विधानसभा क्षेत्रों में। ऐसे में कांग्रेस का मूल वोट बैंक माने जाने वाला अनुसूचित जाति का वोट, शेड्यूल कास्ट का वोट जो है, क्या करण सिंह उचियारडा अपनी ओर मूव कर सकेंगे? बड़ा सवाल, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में जितनी आबादी है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व लोकसभा क्षेत्र में है, लेकिन लोकसभा में कोई भी, हालांकि जिले में जो 2 सीटें हैं, जोधपुर जिले की 2 सीटें भोपालगढ़ और बिलाड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन वो पाली लोकसभा क्षेत्र में चली जाती हैं। अगर अपन बात करें और जातियों की तो माली वोट बैंक 1 लाख के आसपास, 1 लाख से ऊपर हैं, तो अशोक गहलोत विधायक हैं, एकमात्र जोधपुर जिले में कांग्रेस के विधायक। लेकिन यहां एक माइनस पॉइंट बनता है करण सिंह उचियारडा के लिए कि अशोक गहलोत, जिनकी पहली प्राथमिकता, हालांकि प्राथमिकता का मतलब पहला ही होता है, लेकिन प्राथमिकताओं में भी पहली प्राथमिकता है वैभव गहलोत का चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना। तो अशोक गहलोत जिस तरीके से पूरे राजस्थान का लोकसभा चुनाव जो है 2019 में मुख्यमंत्री रहते हुए, किनारे करते हुए जोधपुर में कैंपेन करते हैं, उस तरह से सीधे तौर पे यह माना जाना चाहिए कि इस बार जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के विधायक होने के बावजूद अशोक गहलोत अपना पूरा समय जालोर में देंगे और अपेक्षा करेंगे कि वहां के राजपूत वोटर्स को करण सिंह उचियारडा भी मैनेज करे। लेकिन माली, जो कि मूलतः भाजपा का वोटर रहा है, अशोक गहलोत के कारण वो जोधपुर में कांग्रेस को वोट करता है, जालोर में वो भाजपा को वोट करता है, लेकिन अब वहां से चूंकि उनकी जाति का प्रत्याशी है, ऐसे में स्वाभाविक तौर पे वो वोट कांग्रेस की ओर मूव होगा। लेकिन जो यहां कांग्रेस को वोट करता है अशोक गहलोत के कारण, क्या करण सिंह उचियारडा यहां अशोक गहलोत की हेल्प से आगे बढ़ सकेंगे? क्योंकि उनका पूरा टाइमिंग वहां बीतेगा, का पूरा कैंपेन लगभग जो है, जिस तरीके से पिछले चुनाव से तुलना करें तो ये लगता है, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वैभव गहलोत खुद सरदारपुरा सीट पे पीछे रहे थे, तो क्या इस बार करण सिंह उचियारडा इस सीट पे आगे निकल पाएंगे? राजपूत वोटर्स की जैसे अपने बात कही कि कांग्रेस राजपूत समाज को एक ही टिकट देती है लोकसभा क्षेत्र में, 1 विधानसभा का टिकट देती है, बीजेपी 4 देती है। ऐसे में समाज जो है वो क्या सोचेगा? वह भी तब जबकि राजपूतों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करने वाला प्रताप फाउंडेशन के संयोजक ही कह चुके कि हमारा 90% वोट भाजपा को गया है। सीधे तौर पे पूरे राजस्थान में एकमात्र विधायक भीनमाल से हैं, समरजीत सिंह, कांग्रेस में राजपूत विधायक। तो यह जो स्थिति है, इसको करण सिंह उचियारडा को बदल पाने की चुनौती बड़ी। करण सिंह उचियारडा सामाजिक न्याय मंच में थे, करण सिंह उचियारडा बीजेपी में, कांग्रेस में सचिन पायलट गुट का होने का भी उन पे आरोप लगता है, लेकिन ये टिकट जो मिला है उससे सीधे तौर पे अशोक गहलोत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस नजर आता है। तो यह जोधपुर की स्थिति जो है, अब उसमें करण सिंह उचियारडा का जो प्लस पॉइंट है कि एक तो बेदाग छवि है, आरोप नहीं है किसी तरीके के, पैसे वाले व्यवसायी हैं, लिहाजा
चुनाव जो है वो तरीके से लड़ सकते हैं मौजूदा साधनों संसाधनों अंदाजों में, गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए भी यह कोई मुश्किल चीज नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं, उनके लिए कैंपेन करने के लिए बड़े नेता, जिस तरह से पिछली बार अमित शाह ने रोड शो किया था, हवा एकदम बड़े पैमाने पे बदली थी। अशोक गहलोत गलियों में पैदल घूमे, लेकिन वैभव गहलोत को 3.25 लाख वोटों से हारने से नहीं बचा सके। क्या अशोक गहलोत इस बार करण सिंह उचियारडा को बचा पाएंगे कि वो कांग्रेस यहां से चुनाव जीते? बीजेपी जो मिशन 25 लेके चल रही है, ऐसे में उनका मौजूदा जल शक्ति मंत्री जो कि एक कद्दावर महकमा संभाल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना को फलीभूत करने के लिए उनको जाना जाता है, या वो उसके लिए काम कर रहे हैं। ईआरसीपी जैसे प्रोजेक्ट में वो चर्चा में हैं, यमुना वाला मामला, तमाम चीजें। तो क्या बीजेपी अपने कद्दावर नेता को हारने देगी? और वो भी तब जबकि इतने जो है वो कांग्रेसिफाइड नेता नहीं है करण सिंह उचियारडा मूलतः। तो ये सारी जो स्थितियां बनती हैं खास करके लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि अगर इस चुनाव को देखें तो यहाँ मैं पहले जिक्र करता रहा हूं पोस्टल बैलेट का, कि सरकारी कर्मचारी जो है वो जो मुद्दा रहा था ओपीएस वाला, उसके चलते कांग्रेस के फेवर में गए थे। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस खासा आगे रही थी। जोधपुर जिले की 8 में से 6 सीटों पे बीजेपी पोस्टल बैलेट में आगे रही है, और 2 सीट पे जहां पीछे रही, मतलब जहां सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा को हराने के लिए वोट किया, वहां के दोनों लोग कैबिनेट मिनिस्टर हैं विधायक बन के, जोगाराम पटेल लूणी से और लोहावट से गजेंद्र सिंह खींवसर। तो भाजपा का जो है वो मूड और जोनर अलग तरीके का है कि पब्लिक में पकड़ किसकी है। जालोर वाली सीट अगर कल्बी को नहीं मिलती तो हो सकता है कि लूणी का कल्बी जो है वो नाराज होकर गजेंद्र सिंह शेखावत से राब्ता तोड़ता। अब चूंकि जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस किसी कल्बी प्रत्याशी को टिकट नहीं देती, हालांकि चित्तौड़गढ़ से उदयलाल आंजना को सीपी जोशी के सामने दिया है, लेकिन उसका प्रभाव जोधपुर पे पड़ पाएगा ये बड़ा मुश्किल लगता है कि यहाँ का जो लूणी का कल्बी है वो वोट करे करण सिंह उचियारडा को। अगर बात करें दूसरे विश्नोई जैसे अपन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो वो मौजूदा राज्य में किस तरीके से, यानी स्टेट का जो फर्क पड़ता है उसका फर्क खींच के लाना होगा करण सिंह उचियारडा को चुनाव जीतने के लिए। यही नहीं, संजीवनी वाले विवाद में गजेंद्र सिंह शेखावत पे जो आरोप लगे, या उन्हें राजपूत समाज के मुद्दों, ईडब्ल्यूएस एंड तमाम चीजों पे, ये प्लस पॉइंट करण सिंह उचियारडा के लिए बनते हैं। लेकिन वो ये जो जन भावनाएं हैं उनको बैलेट में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, तात्कालिक कारण और यह वोट कन्वर्ट करने के कारण बन पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल अशोक गहलोत के निशाने पे रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को जोधपुर की जनता ने नकारा है, खासकर अशोक गहलोत नहीं, सॉरी, कांग्रेस को नकारा है। और गजेंद्र सिंह शेखावत 5 साल निशाने पे रहे, सीधे तौर पे अशोक गहलोत पे, उससे पहले वसुंधरा राजे के निशाने पे रहे। अब वो निशाने पे हैं अपने ही लोगों के। तो सहानुभूति हमेशा एक अलग वे में चलती है उन वोटर्स के मन में जो शांत हैं, खामोश हैं, निर्वेग हैं, मौन हैं। क्या गजेंद्र सिंह शेखावत इस मौन का फायदा उठाएंगे या करण सिंह उचियारडा? बड़ा सवाल है, क्योंकि स्ट्रेटजी और जो कंटेंट और डिलीवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिलीवरी कौन कर रहा है, कौन नेता आपके लिए कैंपेन कर रहा है, ये बड़ी बात होगी। वोटर यहाँ का बिल्कुल अलग अलग विचारधारा का वोटर है। मसलन पोखरण का रहने वाला वोटर है, उसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। जोधपुर शहर का जो वोटर है, लेविश या लग्जरी लाइफस्टाइल वाला वोटर अलग है, या सिटी माइंड का वोटर अलग है। तीसरा ग्रामीण और सेमी अर्बन वोटर भी। तो यह 4-5 तरह का मिक्सअप टाइप का वोटर है। यह वोटर जो है वो अलग अलग तरह का पॉलिटिकल कैंपेन मांगता है। तो क्या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इस लेवल पे है कि वो, जैसे कि भाषा की बात करें तो और व्यवहार की बात करें तो जोधपुर शहर और फलोदी का व्यवहार लगभग मिलता जुलता है, लेकिन वही आपका पोखरण में जब जाएगा या लूणी में जाएगा तो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यही नहीं, आप सरदारपुरा का या जोधपुर में सूरसागर का अलग तरह का मामला बन जाता है। जो विवाद वाली स्थिति हुई जिसमें जोधपुर में पहली बार दंगों जैसी स्थिति बनी थी, उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, बड़ा सवाल है।
क्योंकि इस बार राम मंदिर की लहर है और जो जिन वोटर्स, जिन जातियों की मैंने बात की, उसमें ओबीसी वोटर डिसाइडिंग है। और ओबीसी वोटर जो है वो किस तरीके से सोचेगा, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि इस सीट पे बड़ी संख्या पे एससी या एसटी वोटर नहीं है ऑन रिकॉर्ड। तो वो वोटर जो कि कांग्रेस का धुर वोटर हैं, जिससे कांग्रेस गिनती चालू करती है अपने वोटर्स की, वो गिनती कांग्रेस की कम वोटों से शुरू होगी और इसका निश्चित तौर पे फायदा जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को मिल रहा है। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने मानवेंद्र सिंह आते तो स्थिति अलग बनती, सहानुभूति की लहर होती, उनका पुराना एक जुड़ाव रहा है, उनके पिता यहां से सांसद रहे हैं। लेकिन चूंकि मानवेंद्र सिंह की राजस्थान की कांग्रेस में एंट्री को अशोक गहलोत और हरीश चौधरी आपसी राइवल होने के बावजूद दोनों ने मन से नहीं स्वीकारा और दोनों ही नेताओं ने मानवेंद्र सिंह की जड़ें जो है वो राजनीतिक रूप से खोखली कर दी कि कभी उन्हें झालावाड़ भेज के चुनाव लड़ाया गया, कभी बाड़मेर जिले से वो चुनाव लड़े, कभी वो बालोतरा नए बनाए गए जिले में सिवाना में भेजे गए। अब वो जोधपुर क्यों आए? उनकी धर्मपत्नी का निधन होने के बाद मानसिक तौर पे आहत व्यक्ति को कांग्रेस मना नहीं पाई और इसका फायदा नहीं ले पाई, ये एक अलग स्थिति है। तो जोधपुर जो है वो किस तरीके से कांग्रेस जीतेगी, बड़ा सवाल है। करण सिंह उचियाड़ा के पास में संजीवनी विवाद है, करण सिंह उचियाड़ा के पास में राजपूतों के नेताओं की नाराजगी है, जो मौन है, शांत नाराजगी है, क्या वो अपने पक्ष में कर सकते हैं? मूलतः जाए जन्म में होने की बात कह सकते हैं, तमाम चीजें हैं, क्या वो कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है ये भी जरूर बताएं। धन्यवाद।